तो मेरे पास एक मैसेज आता है, उस मैसेज में लिखा होता है कि सर मेरी बीएससी एमएलटी हो चुकी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये टॉपिक उसी के रिगार्डिंग है कि मुझे लगा उसको बता रहा हूँ, मैं सबको एक वीडियो के रूप बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है, अब क्या करें, क्या करना चाहिए, बेकार कोर्स है, बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। और जेन्युइन भी कुछ कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब करना क्या उसके बाद, तो उसमें हमारे पास ना मेजॉरिटी या मोटे तौर पे देखा जाए तो 4 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और वो 4 चीज़ें क्या है हमारे पास? सबसे पहले कि कोई जॉब जॉइन कर लें या फिर एमएससी कर लें क्या? एमएससी के बाद कुछ अच्छा हो सकता है? नहीं, नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अबे छोड़ो, इंडियन क्वेश्चन रखा, अब्रॉड की तैयारी करते हैं। तो यही अगर देखो अपने आप को इन्हीं 3-4 चीज़ों में हम घूम रहे हैं। एक और पॉइंट हो सकता है, वो हो सकता है कि हम खुद की लैब खोल लें। अब एक्चुअल में करना क्या है और क्या सच में स्कोप खत्म हो चुका है, वो ही इस वीडियो में हम जानेंगे और थोड़ा डीप वे में एनालिसिस करने वाले हैं। जिसकी वजह से राहुल था आई थिंक, या राकेश नाम था उस कैंडिडेट्स का हमसे क्वेश्चन किया था, उसके साथ-साथ आप सबको आंसर मिल जाएँ। तो बेसिकली क्या है ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके सामने एक एग्ज़ैक्ट रोड मैप है कि भैया अब कर लिया, अब करेंगे इसके बाद, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन मेरे भी माइंड में थे एक टाइम पे, बट अब चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। उससे पहले ना एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। जैसे अब प्राइवेट जॉब अगर मिलेगी तो क्या होगा वहाँ पे आपको? सैलरी की दिक्कत है। डायरेक्ट वे में क्या है कि सैलरी की दिक्कत होने वाली है, वहाँ पे कम पैसे मिलते हैं, सबसे बड़ा इश्यू जो रहता है। बट वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, स्किल, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो हाँ, सैलरी और सिक्योरिटी है। टाइम पे सैलरी है, मतलब एक ये है कि कोविड जैसी सिचुएशन भी आ जाए तो आपको खाने-पीने को मिल जाएगा, है ना? बट एग्ज़ाम इतना टफ है, इतना सारा कॉम्पिटिशन है, इतना हार्ड कॉम्पिटिशन है, तो वैसे ही डर है। एमएससी में एक मैं एकेडमिक ग्रोथ ले लें, मतलब कि हमारी पढ़ाई-लिखाई बढ़ा लें उसके बाद, तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, वो क्या देखेंगे हम। बट ये एक स्लो प्रोसेस भी हो जाता है कि बीएससी करनी है, एमएससी, फिर नेट, फिर रिसर्च वे में, मतलब बहुत ही थोड़ा लेंथी प्रोसीजर भी हो जाता है। या फिर अब्रॉड में चले जाएँ, वहाँ तो सैलरी हाई है, पर उसमें ये सब चीज़ें हैं कि एक तो ये स्लो प्रोसेस है, वीज़ा, फिर एग्ज़ाम भी है, बट उसका जो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, वो एक अच्छी इनकम देखने को मिल सकता है। बट ये क्या पूरा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, राइट? अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? डिटेल मैं आपको करियर मैप बताने वाला हूँ आफ्टर बीएससी मेल्टी, ठीक है? तो अगर देखें तो पहला स्टेप है, सबसे पहले अगर आपने बीएससी मेल्टी कर ली है, तो सबसे पहला स्टेप है जो मैं बता रहा हूँ आपको, किसी प्राइवेट लैब हॉस्पिटल में आप जाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट मिल जाए तो भी बढ़िया, बट इतनी जल्दी अप्रोच नहीं होती, तो प्राइवेट लैब या किसी हॉस्पिटल में जाओ। वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस, आप काम करोगे, आपको क्या मिलने वाला है? एक्सपीरियंस। 2 साल का, 3 साल का, जहाँ आपको पता लगेगा कि सैंपल को हैंडल कैसे करना है, क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ होती है, पेशेंट का सैंपल कैसे लेना है, मल्टीपल चीज़ें यार, प्री एनालिटिकल, पोस्ट एनालिटिकल, एनालिटिकल बेस पे। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो आपने पढ़ा है उसको अब अपने हाथ से करने वाले, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग होने वाला आपका। यहाँ पे आपको स्किल बिल्ड होगी, है ना? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता लगी, हेमाटोलॉजी पता लगी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, देन हमारा मॉलिक्यूलर लैब में अगर करेंगे तो मतलब बहुत ही डिफरेंट लेवल की गेम हो सकती है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या है कि किसी आस-पास में एक प्राइवेट लैब, वहाँ जॉइन करो, ठीक है? वहाँ पे स्किल बिल्डअप करो, कुछ चीज़ें सीखो यार, है ना? केवल एक्सपेक्टेशन ही ना रखो, पहले अपने आप को पॉलिश भी करो। देन अब कहाँ-कहाँ जॉइन कर सकते हो, जो कुछ मेजर चीज़ें हैं वो आपके आस-पास भी हो सकती हैं, बट जैसे कि दो नॉर्मल लाइक लाल पैथ लैब हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, एसएलएल डायग्नोस्टिक हो गया, पारस हो गया, मेदांता हो गया, इन सब में अगर मिल जाए, जाओ वहाँ पे फॉर्म भरो उनके, एंड थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस वे में। यहाँ से मतलब सैलरी कम भी हो तो आपको इसमें मायने नहीं रखना। सबसे बड़ी जो मैंने भी गलती करी थी कि यार मैं थोड़ी इतनी कम में जॉब करूँगा सैलरी में, तो हम जाते ही नहीं हैं। आप जाओ सबसे पहले, ये है कि आफ्टर बीएससी एमएलटी, ठीक है? तो कुछ एक्सपीरियंस गेन करो। इसके साथ-साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप बन जाता है कि आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करो, राइट? किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। देन
एक टिप है, जहाँ भी आप जाओ, देखो गोल्डन टिप है जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जहाँ मैं जॉब करता हूँ, मीन्स आस पास से जो भी मुझे मिलता है, तो मैं उनको एक बात बताता हूँ, जिस भी लैब में जा रहे हो वहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसके क्या यूज़ हैं, प्रो कौन, सब आपको पता होने चाहिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और फिर नए इंस्ट्रूमेंट कौन से उसके बारे में जानो, ऑटोमेशन टूल्स क्या क्या आ गए, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल आ गए यार आज के डेट में, है ना। देन ये देखो, ये अगर आप सीख जाते हो ना, दिस क्वालिटी कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो भाई गवर्नमेंट जॉब की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये आप प्रॉपर सीख जाते हो, एलजे चार्ट मैंने जो हमारे कोर्सेज में बताए रखा है, बट फिर भी मैं एक आधी वीडियो मैंने बना भी रखी होगी यार, ये इतना मतलब ज़बरदस्त चीज़ है ना। अगर ये आपको मास्टर होगी, क्वालिटी कंट्रोल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसकी इंडेक्सिंग होती है, फिर NABL, ओ बहुत बड़ी गेम है यार। बस हम यही है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो मतलब आप देख रहे हो, इट्स मीन यहाँ तक पहुँचे हो तो आप सच में कुछ करना चाह रहे होंगे, राइट। तो बहुत बड़ी फील्ड है प्राइवेट सेक्टर, अगर आप एक बार घुसते हो इसके अंदर, वो भी हम देखेंगे। अगर एक बार आप प्राइवेट में चले जाते हो तो आपका ना माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि यार मैं लैब में जा सकता हूँ आगे, या फिर मुझे एकेडमिक की तरफ जाना, मतलब पढ़ाई लिखाई और करनी है। ये थोड़ा सा आपको ना क्लियर हो जाएगा 1-1.5 साल में। यहाँ से आप एक और चीज़ क्लियर करोगे कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को हैमैट अच्छी लगती है, माइक्रो अच्छी लगती है, या मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, तो यहाँ से आपका थोड़ा सा माइंड अप खुलने लगेगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि अब आपको क्या करना है। तो मेजर मेजर तौर पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब, और यही जो वीडियो देख रहे होंगे सबके फोकस में ये चीज़ रहती है, गवर्नमेंट जॉब। कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ना। ऑप्शन भी क्या हो सकता है कि भाई MSc कर लो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं किसी फील्ड में, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी है, यहाँ क्वेश्चन रखा, अब्रॉड चलते हैं, है ना, बाहर चलते हैं, वहाँ पे अच्छे पैसे भी, ऑफ कोर्स कोई झूठ भी नहीं है, बट उसमें जो अ, बीच में जो मुश्किलें हैं वो भी आपको पता ही है। ऑप्शन डी, भाई खुद की लैब कर लेते हैं। तो हम इस सबको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो क्या है, इसके लिए आप एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एम्स का एग्ज़ाम हो गया, PGI हो गया, ESI हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट हेल्थ लैब। इसमें मुश्किल क्या है कि आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। मैं देख रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे हो यार उस चीज़ को, है ना। एक लाइक, एक कमेंट, कोई क्वेश्चन होता है, मीन्स जब आप उस चीज़ से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो तो आप कैसे सोच सकते हो। खैर वो अलग बात है। तो आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या होती है, BSc MLT होती है, ठीक है। अब देखो डिप्लोमा वाले जितने पहले थे उनके जो जॉब निकल रही वो निकल रही, बट इन फ्यूचर अब जो डिप्लोमा है वो काइंड ऑफ आप समझो ख़त्म ही है। उसमें आपका एज क्राइटेरिया होता है, अपने हिसाब से देखें ना, वो डिटेल उसकी नोटिफिकेशन आती है हर इसकी। सैलरी क्या है, इस मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब की सैलरी के बारे में, है ना। एक मतलब डिसेंट इतनी है कि आप भूखे नहीं मरने वाले, एक अच्छे खासा एक आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा, है ना। वो 50 के स्टार्टिंग में और फिर बढ़ते बढ़ते कहीं भी जा सकता है। ग्रोथ है इसमें, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं क्या एक जगह जाओगे कुछ नहीं, अबे भैया अब जो कैडर रिवाइज हो रहे हैं ना, एम्स या PGI, इन सब में आप सोच भी नहीं सकते। लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, लैब इंचार्ज, मैनेजर रोल तक, मतलब एडमिन पोस्ट, CTO STO, कहाँ कहाँ जा रही है वो एक अलग कहानी है, उसमें इतना नहीं घुसते। पहले तो हम यार एग्जाम क्लियर कर लें। अब इसके प्रोज क्या है, ऑलवेज बता दें, स्टेबिलिटी है, पर्क्स है, पेंशन पेंशन अभी है नहीं, बट NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, वो भी रिस्पेक्ट आपको मिलती है। कौन सा टफ कंपटीशन, दिस इज द गोल्डन रूल, टफ कंपटीशन है, टाइम कंज्यूमिंग है भाई, आपको देना पड़ेगा। ये हम बात क्यों नहीं समझते, मेरे पास आते हैं कि सर हमने वीडियो देख रहे हैं, आप MCQ दे दो, है ना। मुझे समझ नहीं आता, देखो MCQ से क्या करोगे भाई, जब तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं पता होगा। वहाँ पे बंदे चैप्टर के चैप्टर निकल जा रहे हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, और तुम सोचो कि 4 MCQ हम पढ़ लेंगे उसके बाद हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, इम्पॉसिबल। देखो आज की वीडियो में थोड़ी सी मेरी जो वॉइस होगी वो आपको लग सकता है कि यार इससे पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं सर तो बोलते देखा, बट क्या है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है कई बार। मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ ना, उसने जो सिखा रहा हूँ, सुन तो सब लेते हैं, करने वाला नहीं है ना। तो क्या है, जो अब इसके लिए क्या, जो आपका प्राइवेट लैब का एक्सपीरियंस है, अगर गवर्नमेंट जी की बात करें, प्राइवेट लैब का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं जो उसको अटेम्प्ट करने में मिलेगा, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो ना।
ऑनलाइन हमारे खुद के मॉक टेस्ट है यार, उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो 100 रुपए का मॉक टेस्ट है, उसमें मीन्स चुनिंदा लोग आ रहे हैं एंड वो अपने आप इवेल्युएट कर रहे हैं यार। चलो इसमें से नहीं बढ़ते इतना, बट आपको थोड़ा सा ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप किसी पेपर को अटेम्प्ट करें उससे पहले आप में वो एबिलिटी है उसको अटेम्प्ट करने की। उसके लिए स्पेशलाइज हमने मॉक टेस्ट क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे आपको टाइम बाउंड एमसीक्यू का ऑप्शन देना है और फिर इवेल्युएट होता है उसमें आंसर है कि इसका राइट आंसर क्यों है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। वो एक मीन्स जो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं यार उनको एडवांटेज हो रहा होगा। आप सब लोग दूर हो, पता नहीं जिसको नहीं मिला तो एक बार चेक भी कर सकते हो लिंक नीचे, है ना, वो एक अलग चीज़ है। देन उसके बाद है कि गवर्नमेंट जॉब हमने देख लिया, हमसे इतनी पढ़ाई लिखाई का इतना है नहीं। और कोई बताओ सर। बाय द वे अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो ना तो लास्ट में मैं गिफ्ट देने वाला हूँ आपको, है ना। मीन्स एक ऐसी चीज़ मे बी आप लोगों ने सुनी भी होगी वो, बट जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको भाई हो गया, अब मेरी एज भी होगी, पढ़ना लिखना इतना है नहीं पर मेरे पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, उन लोगों के लिए मैं एक गोल्डन टिप्स एंड गिफ्ट के रूप में दूंगा। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने सर गवर्नमेंट जॉब का मुझे इतना लग नहीं रहा, जो स्टार्टिंग बीएससी में लगी उसके बाद कुछ है, यस बिल्कुल है, एमएससी एमएलटी कर लो आप, किसी एक फील्ड में अपनी महारत हासिल कर लो तो आपका तब भी बेड़ा पार हो जाएगा ना। स्पेशलाइजेशन जैसे मैं कि हेमाटोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड बैंक, इसमें से मुझसे पूछो तो किस में करनी चाहिए सर आज की डेट में? हिस्टोपैथोलॉजी भाई, वो चरखा, सॉरी चरखा कह रहा हूँ मैं, वो जो माइक्रोटोमी अगर वो सीख लो आप, मतलब आधे लोगों से तो आप वैसे ही अलग हो जाते हो अगर हिस्टोपैथोलॉजी सीख लो। जरूरी नहीं है आपको पैसे मिले यार स्टार्टिंग में ना, मीन्स हम लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं केवल सीखने के लिए वो मतलब पैसे दे के सीखते हैं। अगर आपको थोड़ा सस्ते में भी सिखा रहे हैं तो सीख लो। हिस्टोरी ब्लड बैंक वन ऑफ द मतलब इम्पॉर्टेंट और मेजर थिंग है, इसकी आप कंसेप्ट सीख सीख गए अगर किसी बड़ी लैब से, है ना। केवल क्रॉस मैच नहीं, इसमें मेजर माइनर और बहुत कुछ है इसमें, आर एच फैक्ट बहुत बहुत डिटेल है ना। इसमें भी फिर इन्फेक्शन से जो रूल आउट करते हैं हम, एचआईवी तो नहीं है, नेट टेस्टिंग होती है, किसी चीज़ को समझ में आएगा। मीन्स आप किसी एक फील्ड में घुस जाओ, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यार, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, ये डीएनए आरएनए से खेलना, मीन्स यार इसमें आप अपनी एक महारत हासिल कर लो कि कैसे पीसीआर लगाते हैं, जीन सिक्वेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें घुसो तो, है ना। तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हो। इसके बाद क्या होगा, टीचिंग करियर है, अगर आप एमएससी करो तो, या फिर उसके बाद पीएचडी तो असिस्टेंट प्रोफेसर, भाई 80 से 1 लाख रुपए सैलरी है लेक्चरर की किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, है ना। हर स्टेट वाइज भी ये वैकेंसी निकलती है, ठीक है। जैसे रिसर्च एनालिस्ट की, तो आप उसको भी देख सकते हो। रिसर्च अपॉर्चुनिटी, पीएचडी पब्लिकेशन आप कर सकते हो। और एक बार आप किसी स्पेशलाइजेशन में अगर महारत हासिल कर लेते हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर तक भी जा सकते हैं। क्वालिटी, मैंने एक बात आपको बताई थी कि क्वालिटी मैनेजर भाई एक ये भी फील्ड है, इसमें आप महारत हासिल, एनएबीएच की फ्री वो चल रही होती है कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप जाओगे वो सिखाते हैं और आपको वो देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। सरसों मारो कुछ देखो तो, है ना। तो इसमें भी आप जा सकते हो, एनएबीएच हो गया, एनएबीएल हो गया, ये सब चीज़ें। हो सकता है किसी किसी में आपको पैसे भी देने देके जाना पड़े, बट ये इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर ही तो है, किसके ऊपर है ये, हमारे ऊपर ही तो है ये इन्वेस्टमेंट। ये देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अगर आपने पूरी देख ली तो आपका एक तरीके से सोचने का, जो समझने का वो दिमाग खुलने वाला है। तो इसमें हम जा सकते हैं और इसमें ग्रोथ के अनलिमिटेड चांसेस है यार। प्राइवेट सेक्टर में भी आप टीचिंग कर सकते हो, किसी बड़े जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे, उन सब में भी जा सकते हो। या रिसर्च की तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है ना। पीएचडी नेट क्लियर कर सकते हो, उसके बाद यूजीसी नेट होता है जो, उसके बाद मीन्स एक तरीके से आपके पास हथियार आ गया, आप कहीं देने जाते हो तो आपके पास एक वो होता है कि हाँ बैकएंड पे एक चीज़ है। इतने सारे प्रोजेक्ट निकलते हैं, 80+ थाउजेंड की सैलरी होती है। वो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि मतलब लाइफ टाइम चल रहे होते हैं, लाइफ टाइम चल रहे होते हैं। उसके पब्लिकेशन निकलती है उसके ऊपर कि आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, देन पीएचडी स्क्रॉल करके प्रोफेसर, मतलब बहुत लंबी गेम है ये भी। तो एक ये भी फील्ड है। अब धीरे धीरे जैसे जाओगे ना तो आपको ट्रैक मिलता रहेगा, पहले बेसिक एक स्टेप तो लो, है ना। देन अब्रोड करियर, कि सर यहाँ तो हो गया जो होना था, अब बाहर के बाद बताओ कुछ, मुझे यहाँ रहना है नहीं, यहाँ सब कुछ नहीं, सब खराब चीज़ें। तो
ये भी एक चीज़ है, अब्रॉड करिए तो पॉपुलर कंट्रीज़ है हमारी, दुबई, कतर, यूके, कनाडा, यूएसए, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इनमें क्या होता है, इनके पेपर होते हैं, ठीक है? जैसे यूएई में दुबई हेल्थ अथॉरिटी वाला हो गया, यूके का अलग पेपर, कनाडा का अलग पेपर, इनके पेपर के नाम होते हैं, ठीक है? वो आप हल्का सर्च मारो तो सब कुछ मिलता है, मैं आपको यहाँ पे माइंड खोलने के लिए आया हूँ। एग्ज़ाम क्या है, जो कनाडा वाला वो हाईएस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम कहलाता है ना? बट इसका जो सैलरी है वो आपको गुड मिलने वाली है, पीआर के चांसेस रहते हैं, दुबई में कोई पीआर नहीं हो सकती, आप देख लेंगे, मैंने चार्ट लगाया है। जो यूएई की एग्ज़ाम ईज़ी टू मॉडरेट रहता है, बट उसमें सैलरी इतनी कुछ खास नहीं है। बट कनाडा के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है यूके के एग्ज़ाम में। बट इनका जो प्रोसीजर है वो भी कोई आसान नहीं है ना, आपको प्रॉपर वैल्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस चाहिए, देन पेपर क्लियर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये भी एक ट्रैक है। देखो मैं इतनी सारी चीज़ें में ना आते तो ऐसे ही घबरा जाएंगे, अरे अरे ये तो मेरे बस की नहीं, क्यों नहीं बस की भाई, थोड़ा सा बस थोड़ा सा चलो तो, है ना? थोड़ा सा चलो, देखो तो राह मिलती है, हर चीज़ मिलती है। मीन्स जैसे एग्जाम्पल है, आपने यूएई के लिए एग्जाम देना, आप समझ आ गया मेरे यहाँ पे कुछ नहीं बनना, अब यूएई के लिए तो फिर देखो यूट्यूब में इतना सारा, यूट्यूब बहुत भंडार है भाई, कई बार आपको हो सकता है कुछ कंसल्टेंसी देके फीस फीस देके कुछ चीज़ लेनी पड़े तो उसको दे दिया करो। बस मत सोचो, आपको मतलब इतना दिमाग नहीं खर्च करना पड़ेगा कि भाई कौन कहाँ कैसे कैसे जा रहा है, आपको एक क्लियर रोड मैप मिलने वाला है ना। तो ये भी है, इन सब के एग्जाम होते हैं, उनकी डेट निकलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, बीएससी मांगी है प्लस एक्सपीरियंस मांगा है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, ये सब देखो, उसमें आपको जा सकते हैं कि अब्रॉड में भी करिए, और बहुत अच्छा सेटलमेंट है ना, एक अलग ही आप उसमें जाते हो। ऑन डायग्नोस्टिक लैब, अब भाई जो थोड़े रईस हैं हमारे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा वैसा है, उनकी बात करते हैं, तो वो अपनी लैब सेटअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ले सकते हैं पहले। उसके लिए आपको जगह भी चाहिए, स्पेस चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, तो इसमें कुछ ना कुछ पैसा लगता है। फिर टाई अप आपको हॉस्पिटल के साथ, डॉक्टर के साथ टाई अप करने पड़ते हैं। आजकल जो चलता है 60-40 हो रखा है कि डॉक्टर 60% लेगा, आपको 40% देगा, कहीं 50-50 हो रखा है। तो ऐसे नहीं कुछ किसी में कूद जाओ घुस के, भाई अच्छा हाँ ये तो होगी, चलो मेरे पास है 10 लाख लगा देता हूँ। मार्केट में रिसर्च किस कहाँ पे लैब होनी चाहिए वो, है ना, उसके आसपास कितनी लैब हैं, और आप किसी की फ्रेंचाइजी लोगे या अपनी खोलोगे तो एनिबल है, या कैसे उसकी मार्केटिंग करोगे, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ये भी एक है, इसमें क्या है, देखो जब आप ये कर लेते हो तो इन्वेस्टमेंट के बाद इसमें इनकम के कोई पोटेंशियल नहीं भाई, वो अगर एक बार चल गई तो मीन्स तो फिर गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। फिर आपको मतलब गवर्नमेंट जो आपकी हवा हो जाएगी फिर, क्योंकि ये एक एंडलेस है ना भाई, एक चेन बन गई, जैसे लाल पैथ देखो किस लेवल पे पहुंच गई है लाल पैथ लैब, वैसे ऐसे लैब बहुत से लैब है जो अपनी पूरी फ्रेंचाइजी खोल के बैठते हैं। बट इसमें रिस्क लेवल भी होता है, नहीं चली तो क्या होगा, है ना? तो देखो हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स रहेंगे, और मूवी में एक चीज़ है कि रिस्क है तो इसका मतलब, जब रिस्क होगा तभी आप उस चीज़ को मतलब स्टेप जा पाओगे, रिस्क नहीं तो सभी कर लेंगे ना, सभी कर लेंगे नहीं तो ये चीज़ें हैं। तो अब बात करता हूँ गिफ्ट की, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके तो मैं कह रहा था जो गिफ्ट है, इन केस आपके पास भैया एक्सपीरियंस है, ध्यान से सुनना, इन केस आपके पास बीएससी के बाद एक्सपीरियंस है, प्लस आपने एमएससी भी कर रखी है, या फिर जिन लोगों ने जो पीएचडी का सोचे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज भी है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है अच्छा, तो 70,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक के आपको इसमें चांसेस मिल सकते हैं। क्या होता है, ये कुछ ना रिसर्च कंपनियां होती हैं, जैसे अपने इसमें से कईयों के नाम भी सुने होंगे, थर्मो फिशर, बायोरेड, काइजन, डायसोरिन, इंडिजीन, ठीक है, साइजिनोम लैब, देन प्रेमस लाइफ साइंस, ऐसी इतनी नहीं, बहुत सारी और भी हैं। ये क्या करती हैं, ये रिसर्च अपना एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि थर्मो फिशर वो क्या लैब इंस्ट्रूमेंट बनाती है, मॉलिक्यूलर रिसर्च, डायग्नोस्टिक, बायोरेड पीसीआर सिस्टम, इलेक्ट्रोफोरेसिस डायग्नोस्टिक किट, हो सकता है किसी ने ये नाम आपने सुने भी हो। हम बस इसमें ये है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या होता है, भाई कोई कंपनी बना रही होगी, उसको उसको जो कंपनी बना रही होगी उसको उस फील्ड के बंदे भी चाहिए होंगे ना, जो उसमें हेल्प करें उसकी टेस्टिंग में, उन सब चीज़ में, या पीसीआर जो है टेस्ट परफॉर्म करें। पर जो किट बना रहे हैं वो रिसर्च
समझ रहे हो मेरी बात? वो रिसर्च जो कर रहे हैं वहाँ पे तो कुछ चीज़ें हैं, इन सब के अगर आपके पास है कैलोरी ग्रोथ होती है, इन सब की वेबसाइट में अगर खोलोगे कैलोरी ग्रोथ होती है। नहीं तो मिलो बंदे से भी, आपके आस-पास जो बड़े-बड़े वो होते हैं उनके वो आते हैं बंदे, है ना? ठीक करने थर्मोफ्यूल मशीन है, आपके आस-पास वो आया, आप किसी लैब में काम कर रहे हो, उससे बातचीत करो भी मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, भाई इसमें सैलरी बहुत तगड़ी है। मेरी भी जब मैं एक जगह था तो वहाँ पे 1-2 जनों से मेरी बात की, खैर वो पीएचडी कर चुके थे सर, तो उन्होंने मुझे मेरे होश उड़ गए कि भाई अच्छा भाई इसमें भी जाके उनकी 2.5 लाख रुपए सैलरी है, और सैलरी तो कह रहे छेड़ते ही नहीं, केवल इंसेंटिव मिलता है जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल के लिए। और दूसरा, मशीन अगर बिक गई है, ये जो मशीन होती है पीसीआर की, कोई 10, कोई 20, कोई 50 लाख, ऐसे में जितना उसके ऊपर 1% 2% होता है, उससे ही वो अपनी लाइफ निकाल लेते हैं। तो ये भी फील्ड, मतलब उस वक्त मेरे को भी ये नहीं पता था, जिस वक्त की बात है, तो मेरी भी आंखें खुली थी कि हाँ ये भी एक चीज़ है। तो इसमें भी ट्राई कर सकते हो, स्पेशली मेल है ना, क्योंकि इसमें ट्रैवल वगैरह होता है इधर से उधर, तो फीमेल की थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट आज के टाइम में तो कोई ऐसा नहीं है, बट फिर भी बहुत बहुत इन सब की आप वो नहीं देना अपने आप, पर इसके लिए चाहिए क्या, आपकी बीएससी एमएससी प्लस आपके पास कुछ सर्टिफिकेट, जैसे मीन्स क्वालिटी कंट्रोल वाले सर्टिफिकेट हो गए आपके पास, एक्सपीरियंस हो गया 8-10 साल का, है ना, उसके बाद आप इसमें जा सकते हो। और हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कम सैलरी में रखें एज अ फ्रेशर, इस फील्ड में फ्रेशर, है ना, वैसे तो आप इस फील्ड में, पर वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है इसमें। तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट था, ठीक है, जो भी मुझसे फ्रेश में पूछता है ना, बहुत सारी कंपनियां डायबिटिक्स से लिख के, मेरे एक फ्रेंड है बॉम्बे वगैरह में वो है, प्रॉपर तो मुझे कुछ पता नहीं, बट मुझे उसने हल्का सा ने बताया था कि डायबिटिक्स के ऊपर रिसर्च हो रही, वहाँ पे वो है यार, मैं समझा उस फील्ड से लेके वहाँ पे उसका काम है, मशीनों के अंदर काम का, है ना। और आईवीएफ होगी, जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो टेक्नीशियन होते करते हैं भाई, उसमें इतना स्कोप है भाई, मतलब अलग ही फील्ड चल रही है ये भी एक, है ना, तो ऐसा भी है। देखो ये वीडियो केवल मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका माइंडसेट खुले, लंबी हो रही है मुझे कोई फर्क नहीं, चलो देखो आपको भी क्या 20-25 मिनट आपके लग रहे हैं, बट आपको नॉलेज मिल रही है ना। देन तो अब हम देखते हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, जैसे प्राइवेट जॉब है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकता कम हो, बट आफ्टर 5 बहुत सारे लोग हैं, लाल पैथ वाले हैं जो कि 35 से 50, 60, 70 हज़ार भी कमा रहे हैं, मैंने जो मुझे लेवल पे पहुंच गए करे, और उसके बाद उनको जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना, DHRA फलाना ढमकाना, ये सब उनको मिल रहा होता है, एक जब एक अच्छे स्किल में पहुंच जाते हैं। देन स्टेबिलिटी क्या थोड़ा सा है भाई खतरा, बट अगर आपके पास स्किल है तो आप उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिफिकल्टी लो मीडियम है, फास्ट यहाँ सीख सकते हो आप प्राइवेट लैब्स में, है ना, जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी है, ये तो चलो आपको पता ही है इस चीज़ में। एमएस मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें बताई दी हैं आपको, वही एक तरीके से उस चीज़ को एक तरीके से चार्ट में डिफाइन किया गया है ना। इसमें से जो है कि अब्रॉड या जो खुद की लैब है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, बाकी सब में आप अपनी मेहनत से भी कर सकते हैं, तो दोनों के रास्ता है। अगर कोई बोले भाई यार सर मैं तो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, आपके लिए भी चांसेस हैं, ऊपर के 3 में ट्राई करो, जिसके पास है वो इनमें भी कर सकता है, तो ओवरऑल सबके लिए चांसेस है, ठीक है। दूसरा, अब क्या है, तो मुझे लगता है कि जो मोस्ट ऑफ मेरी वीडियो देखते हैं या इंडिया में जो लोग हैं, उनका मेन फोकस क्या है, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्रैक कैसे करें। तो इन केस इस वीडियो में मुझे कमेंट में ये चीज़ देखने को मिली कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बना, तो मैं एक डिटेल वीडियो इसके लिए भी बनाऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं, किन किन चीज़ों के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा कि आप अपने गोल तक पहुंच सके, है ना, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हो इसमें। तो वीडियो बना दूंगा मैं, बट उसके लिए अगर आप नीचे लिखते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ चाहिए, तो फिर हम देखते हैं उसमें, है ना, लेट्स। बट वही है ना कि एफर्ट में डाल रहा हूँ, अम, आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं है तो फिर मज़ा भी नहीं आता। खैर चलो, आई थिंक आप में से बहुत लोगों का माइंडसेट थोड़ा खुला होगा, एंड उसको देख के आगे अपना डिसीजन लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।